Hello students and learners, welcome to the BrainBox Tutorials. I am your teacher Priyanka और ICSE बोर्ड ने क्लास 10 के सैम्पल पेपर्स रिलीज़ कर दिए हैं, कुछ एक सब्जेक्ट्स के रिलीज़ किए हैं। तो आज हम देखेंगे वो कौन कौन से सैम्पल पेपर्स हैं जो ICSE बोर्ड ने रिलीज़ कर दिए हैं क्लास 10 के 2023 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, और उनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। यस, जो पहले बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते थे उनमें जो पैटर्न आता था, जो 80 मार्क्स का पेपर होता था, इस बार हम देखेंगे कि बहुत कुछ चेंज हो चुका है। सो यू शुड ऑल्सो नो व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ द पेपर सो दैट यू कैन लर्न द सिलेबस अकॉर्डिंगली। सो उसके लिए हम पहले देख लेते हैं। पहले मैंने सोचा कि तुम लोगों के लिए डायरेक्टली सॉल्यूशन अपलोड करूँ, बट फिर जब मैंने देखा कि इसका फॉर्मेट चेंज हो गया है तो आई थॉट एक वीडियो में बना दूं, सिर्फ फॉर्मेट किस तरीके से चेंज हुआ है, कैसे पैटर्न चेंज हुए हैं पेपर के, वो दिखा दूं। फिर मैं एक एक करके वीडियोस भी अपलोड कर दूंगी सॉल्यूशन के। सो तुम लोगों को भी देखना हो, तुम लोग भी वैसे ही देख सकते हो। गूगल में आओ और आकर के सर्च करो CISCE, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है ICSE का। देखो फर्स्ट लिंक जो आएगा उसी को क्लिक करो। CISE का जो लिंक हमने देखा, उससे ये जो वेबसाइट आया, इस वेबसाइट पे जो ऊपर ये सारे कैटेगरीज दिए हैं, इसमें पब्लिकेशन की कैटेगरी में आओ, पब्लिकेशन पे क्लिक करो और ये सारे रिवाइज सिलेबस एंड ऑल आ रहा है। इसी में नीचे जाते जाओ एंड यू विल गेट स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर्स। सो हियर इट इज़ स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर ICSE क्लास 10 लिखा हुआ है एंड ईयर 2023 का हमको देखना है। ये देखो अपलोड हो चुका है, और भी बहुत सारे ईयर्स का दिया हुआ है। हम ईयर 2023 पे क्लिक करते हैं। सो देखो ये रहे वो 6 सब्जेक्ट्स जिनके ऊपर अभी तक सैम्पल पेपर्स अपलोड हुए हैं। सो वो है इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। सो लैंग्वेज का आ गया, फर्स्ट लैंग्वेज का आ गया, मैथमेटिक्स आ गया, साइंस ग्रुप आ गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, कमर्शियल स्टडीज़, कंप्यूटर्स, ये सब नहीं है। आई होप वो भी धीरे धीरे दे देगा, क्योंकि काफ़ी अर्ली ऑन है अभी, तो प्री बोर्ड से भी बहुत काफ़ी पहले दे दिया ये। सो अब देखो जो पैटर्न मैं डिस्कस करने वाली थी, तो इंग्लिश लैंग्वेज का तो मैंने देखा पैटर्न वही है, बट हम देखते हैं पहले इंग्लिश लिटरेचर का। सो ये देखो इंग्लिश लिटरेचर के पेपर में नाउ सी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 घंटे का है, 80 मार्क्स है, दैट इज़ ओके, वो तो पहले भी होता था। नाउ मेन पार्ट ही जो सेकंड पार्ट दिया है कि द पेपर हैज़ 4 सेक्शन, ABCD 4 सेक्शन दिए हैं। सेक्शन A कंपलसरी किया है, और इस सेक्शन में हर एक बुक से, यानी मर्चेंट ऑफ वेनिस, फिर हमारा प्रोज वाला पार्ट एंड पोएम वाला पार्ट, तीनों से ही क्वेश्चंस रहेंगे। और उसके बाद BCD 3 सेक्शन जो हैं वो अलग अलग हैं। तो लिखा है सेक्शन A इज़ कंपलसरी एंड ऑल क्वेश्चंस इन सेक्शन A मस्ट बी आंसर्ड एंड यू मस्ट अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ऑफ द सेक्शन BCD और एंड 1 अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनी सेक्शन ऑफ योर चॉइस। तो BCD से एक एक तो हमको करना ही है, उसके अलावा BCD से कोई भी एक और एक्स्ट्रा करना है। तो टोटल में 4 हो जाएंगे, प्लस ये सेक्शन A के क्वेश्चंस। तो देखो सेक्शन A के क्वेश्चन नंबर 1 ये सारे MCQ हैं, और दिख ही रहा है क्लियरली। देखो ये पोएम से दिया है, फिर प्रोज से दे रहा है, अबोबेन अदम, शायलॉक, मतलब सब कुछ दे दिया, तीनों बुक्स के दे दिया। ये 16 क्वेश्चंस हैं, यानी ये 16 मार्क्स का सेक्शन A हमारा हुआ, 1 मार्क का हो गया ये MCQ, 16 मार्क्स। तब आता है सेक्शन B, ये फर्स्ट है मर्चेंट ऑफ वेनिस के, 2 क्वेश्चन दिए हैं, 2 और 3 मार्क्स। हम काउंट कर लेते हैं इसका, 3, 3, 3, 3 एंड 4, 3, 3, 3, 3, यानी 12 मार्क्स, 12 + 4, 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन। अगर हम कोई एक अटेम्प्ट करते हैं तो हमने 16 मार्क्स का सेक्शन B से कर लिया, 16 मार्क्स का ही सेक्शन A से किया, 32 मार्क्स हो गए। C जो है सेक्शन C, वो प्रोज से, वही 2 क्वेश्चन है, उनमें से एक करना है, फिर से वही 16 मार्क्स का है। पैटर्न देखो वही है, 3, 3, 3, 3, 4। तो ये जो क्वेश्चंस आते थे पहले भी ऐसे ही आते थे, 4 3 मार्क्स के और 5वां 4 मार्क्स का, अभी भी वही है, पर सेक्शन A जो है ना वो डिफरेंट कर दिया। फिर इसमें से हमने हमारा सेक्शन C से कोई एक किया, सेक्शन D से 6 और 7 2 क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है, सेम मार्किंग, देखो 3, 3, 3, 3, 4, इसमें से भी कोई एक करना है। और फिर कोई एक और क्वेश्चन तुम किसी भी सेक्शन BCD में से कर सकते हो। तो टोटल 16 मार्क्स के ये हो गए 4 क्वेश्चन, 16 4 = 64,
और सेक्शन ए से और 16 मार्क्स का हो गया, 64 + 16, ये पूरा 80 मार्क्स का पेपर हमारा हो गया। तो यू कैन सी हाउ द पैटर्न हैज़ बिन चेंज। तो उससे क्या हमको ईजी हो जाता है समझना कि अच्छा MCQ आने वाला है, सेक्शन ए इस तरीके का होगा। अब देखो मैथमेटिक्स के पेपर में भी हम देखते हैं कि सेक्शन ए में ये जो MCQs हैं ये अपलोड कर दिए, MCQs हमको दे रहा है। तो इसको हम देख लेते हैं एक बार कैसा है। देखो मैक्सिमम मार्क्स 80 दिए है, ठीक है, और टाइम अलाउड मैथ्स के 2.5 आवर्स ही पहले मिलते थे, अभी भी वही मिल रहा है, वो ठीक है। नेक्स्ट है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए एंड एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन बी, ये एक अलग है। सो देखो सेक्शन ए से सारे क्वेश्चन करने हैं। अब ये सेक्शन ए कैसे हैं ये देखो। सेक्शन ए में पहला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज़ फॉर 15 मार्क्स दिया है। 15 मार्क्स में ये 15 MCQs हो गए मैथ्स के, ये 15 MCQ ख़त्म हुआ यहाँ, लेकिन सेक्शन ए अभी ख़त्म नहीं हुआ। 15 मार्क्स का MCQ, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 भी दिया है। ये 15 मार्क्स से नहीं है, बट कितने कितने मार्क्स हैं देखो, ये भी पैटर्न देखो चेंज किया। क्वेश्चन कैसे है, 4 4 4, यानी 12 मार्क्स का क्वेश्चन 2 हो गया, तो अच्छे मतलब सम्स होंगे, बड़े वाले सम्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में 4 4 5, 4 4 8 8 5 13, तो ये 13 मार्क्स का कर दिया, क्योंकि टोटल में इस सेक्शन ए को हमको करना है 40 मार्क्स का, इसलिए वैसे किया है कि 15 MCQ हो गए 15 मार्क्स, प्लस ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया 12 मार्क्स, और क्वेश्चन नंबर 3 हो गया 13 मार्क्स। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 13 + 12 25, और 25 और पहले के MCQ 15 हो गए, टोटल 40 मार्क्स। तो ये देखो पैटर्न सेक्शन ने बिल्कुल चेंज कर दिया, MCQ दे दिया, प्लस बड़े वाले क्वेश्चन 4 4 मार्क्स के भी काफ़ी दे दिया है, 3 इधर 3 इधर, 6 क्वेश्चंस जो हैं वो 4 4 मार्क्स के, एक्चुअली 5 क्वेश्चंस 4 4 मार्क्स के हैं, 5th क्वेश्चन तो 5 मार्क्स का दे दिया। ओके, फिर सेक्शन बी जो है इसका हम देखते हैं बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमेशा पहले सेक्शन बी होता था कि हमको अटेम्प्ट करने होते थे एनी 4 क्वेश्चंस, और जो पैटर्न होता था एक एक क्वेश्चन जो होता था उसके 3 पार्ट्स होते हैं, 3 3 4, यही मार्किंग पहले थी, यही मार्किंग अभी है, यानी कि 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो गया। तो हमको कोई भी 4 करने तो 10 × 4 40 मार्क्स हो जाएंगे, ये 40 सेक्शन ए के, सेक्शन बी के 40। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 3 3 4, क्वेश्चन नंबर 5 का भी मार्किंग वही 3 3 4 है, क्वेश्चन नंबर 6 का भी मार्किंग 3 3 4 है, क्वेश्चन नंबर 7 3 3 4, क्वेश्चन नंबर 8 3 3 4, क्वेश्चन नंबर 9 4 + 6 दे दिया है, बिकॉज ओजाई वाला जो होता है मार्किंग उसकी ज़्यादा ही रहती है, तो 4 + 6, बट टोटल में 10 मार्क्स ही हैं, और फिर अगेन 3 3 4 के। तो मेन इसमें था सेक्शन ए पूरी तरीके से चेंज कर दिया है मैथमेटिक्स का। सो अब आते हैं फिज़िक्स में। फिज़िक्स का देखते हैं कैसा है। 80 मार्क्स 2 आवर्स, ये तो ठीक ही है, बट सेक्शन ए में अगेन देखो सेक्शन ए कंपलसरी है, एंड सेक्शन ए ऑल क्वेश्चंस करने यानी, और इसमें भी MCQ दे दिया। तो सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 1 में 15 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 1, यानी 15 MCQ होंगे, 8 9 10 12 13 14 15 ये हो गए। देखो उसके बाद अभी भी सेक्शन ए चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 चालू हो रहा है, यानी ये क्वेश्चन यानी सेक्शन ए 40 मार्क्स का होने वाला है। पहले 15 मार्क्स था, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कितने कितने मार्क्स के हैं। 2 2 2 2 2 मार्क्स के, यानी कितने समय टोटल 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा एक पहला 3 मार्क्स का था, 3 + 2 5 7 9 11 13 14 15 मार्क्स का, ये 15 15 30, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है 2 2 2 2 2, ये 10 मार्क्स के हो गए। तो ये हो गया 10 मार्क्स, तो टोटल में हो गए वही 40 मार्क्स का। तो सेक्शन ए पूरी तरीके से देखो चेंज कर दिया, MCQ भी दे दिया, प्लस ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ऐसे क्वेश्चन दे दिया। सेक्शन बी अगेन जैसा पहले होता था वैसे ही है, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन बोला है, और सेक्शन बी के वही देखो क्वेश्चन नंबर 4 भी देखो 3 3 4 वही 10 मार्क्स का, तो यानी हर क्वेश्चन 10 मार्क्स के होंगे, हमको कोई 40 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, यानी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो सेक्शन बी वैसा ही है, बट सेक्शन ए कम्प्लीटली चेंज कर दिया इसका भी। नाउ देखते हैं केमिस्ट्री का पेपर। केमिस्ट्री का पेपर भी सिमिलर ही है, देखो मैक्सिमम मार्क्स 80, टाइम अलाउड 2 आवर, सेक्शन ए कंपलसरी लिखा है, तो इसमें भी आई थिंक ये फिज़िक्स जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 1 15 मार्क्स का, इसमें 15 MCQ,
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, ये डायग्राम बेस्ड है पूरा 5 मार्क्स का, फिर 5 मार्क्स का मैच द कॉलम, फिर ये कंप्लीट, अच्छा ये हो गया अपना फिल इन द ब्लैंक्स, फिर आइडेंटिफाई, फिर ये 5 मार्क्स। तो देखो 5 मार्क्स से छोटे छोटे दे दिया, जो पहले सिर्फ सेक्शन ए इसी से होता था, ये MCQ 15 मार्क्स का नहीं होता था, छोटे होते थे थोड़े MCQs के। तो अब देखो सेक्शन ए टोटल कितना हुआ, 5 + 5 10 15 20 25 हो गए, और 15 मार्क्स का जो हमारा ये था MCQ था, तो 25 और 15 हो गए पूरे 40। अब सेक्शन बी अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन दिए है, और वही है क्वेश्चन नंबर, देखो जैसे सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 2 to 4 3 7 3 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन नंबर 3 है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 ये दिया है, 6 क्वेश्चन है, उनमें से हमको कोई 4 अटेम्प्ट करने हैं, तो चॉइस एंड ऑल बिल्कुल पहले जैसी है। लास्ट पेपर में आते हैं, बायोलॉजी के पेपर में। बायोलॉजी का पेपर 80 मार्क्स का, टाइम अलाउड 2 आवर्स। इसमें भी वही है, देखो सेक्शन ए 15 मार्क्स का, ये सारा MCQ, क्वेश्चन नंबर 1 15 MCQ हो गए, 15 मार्क्स के 1 ईच। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में वो नेम द फॉलोइंग एंड अरेंज एंड री राइट करेक्ट ऑर्डर, ये सारा जो पहले भी होता था सेक्शन ए में वो एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया 5 5 10 15 20 25 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 15 मार्क्स का, हो गए 40। और सेक्शन बी फिर से वही है जो पहले रहता था, दैट इज़ एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा, और हमको 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। सेक्शन बी में अटैम्प्ट यानी 4 क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 के पैटर्न अलग अलग हैं, ठीक है, 1 2 2 2 दिया हुआ है 4 में, इसमें 1 2 2 2 3, लेकिन टोटल ऐड करो तो 10 मार्क्स ही होते हैं किसी के भी। इसमें भी देखो 10 मार्क्स ही हो रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के भी, 6 के, 7 8, तो इसमें भी वही है, 6 में से हमको कोई 4 करने हैं। तो ये रहे वो 6 पेपर्स के पैटर्न मैंने दिखा दिए, पैटर्न चेंज हुए हैं। आई विल से दैट दीज क्वेश्चन पेपर्स हैव बीन मेड मोर स्कोरिंग, जो MCQs और जो सेक्शन ए जो है ना, उससे बल्कि बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, और पढ़ोगे वो सिलेबस ही आएगा, जो मतलब जो पढ़ोगे सिलेबस ही आएगा ये सारा, तो बहुत अच्छे से करना प्रिपरेशन। और इन सारे पेपर्स के सॉल्यूशन भी मैं एक एक करके जल्दी ही लेकर के आऊँगी, सो यू कैन ईजिली गो थ्रू द पेपर एंड द सॉल्यूशन एज वेल, क्योंकि हमको बोर्ड का एग्ज़ाम अच्छे से देना है, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आने, प्रिपरेशन बहुत टाइट करेंगे और अभी से चालू कर देंगे। और अगर चाहो तो तुम गूगल में आओ, मेरा जो वेबसाइट है ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स, सो उसको सर्च करो ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स, और ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल जब देखोगे तो देखो फर्स्ट लिंक ही आ रहा है ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स। इसमें भी तुम क्लास 10 का सॉल्यूशन पेपर जो है, ये सैम्पल पेपर विद सॉल्यूशन 2023 का, ये यहाँ से भी देख सकते हो। ICSE में आओ, क्लास 10 में आओ, इसके सैम्पल पेपर्स में आओ। सैम्पल पेपर्स में तुमको यहाँ दिखेगा क्लियरली, देखो क्लास 10 सैम्पल पेपर सॉल्यूशन फॉर 2023, इस पर क्लिक करो, और यहाँ तुमको वो सारे क्वेश्चन पेपर्स के लिंक मिल जाएंगे, क्लिक करोगे लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हो। सॉल्यूशन जैसे जैसे मैं अपलोड करूँगी, मैं सॉल्यूशन के लिंक भी यहाँ डालती रहूँगी। ये जो पर्टिकुलर पोस्ट है, इसका लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल रही हूँ, तो अगर तुम लोग पेपर वहाँ से डाउनलोड करना तो यू कैन ईजिली डाउनलोड फ्रॉम हियर ऑल्सो। ओके, सो जल्दी मैं ये ICSE सैम्पल पेपर्स के जो सब्जेक्ट्स के पेपर दिए हैं उन सब का सॉल्यूशन भी लेकर के आऊँगी। सो स्टे ट्यून्ड, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। सी यू सून, बाय बाय।